तो आज हम बात करेंगे पाठ 2 भारत में राष्ट्रवाद। ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर है, इतिहास का मेरे भाई। टॉप 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न उठेगा मेरे भाई। तो आप इन 20 प्रश्नों को जल्द से जल्द तैयार कर लें। बिना किसी देरी के मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के आंसर को आपको खुद पहले अटेम्प्ट करना है, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस घटना के बाद तेज हुआ? किस घटना के बाद? जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग 1905 के कारण, ठीक है। जो 1905 ईस्वी में बंग भंग हुआ था, उस कारण जो है भारत में राष्ट्रवाद का विकास, ठीक है, इसी कारण से हुआ, ठीक है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वदेशी आंदोलन, ये सब मतलब बहुत बाद में हुए, 1919 ये के बाद में, यानी समझ रहे हो, दूसरे दशक में, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में स्टार्ट हुआ था ये सब, ठीक है। लेकिन बंग भंग 1905 यानी पहले दशक में ही, 20वीं शताब्दी के, ठीक। उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवेल, या लॉर्ड माउंटबेटन, या लॉर्ड माउंटबेटेन। तो इसमें से किन्होंने जो है बंगाल का विभाजन किया था मेरे भाई? आप जल्दी से बताओ, ठीक है। तो दूसरे का ए ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने जो है आपका बंगाल में का विभाजन किया था, ठीक है। उसके बाद बंग भंग के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन मेरे भाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हाँ मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल भी, और आगे यानी 2026 में भी आएगा निश्चित रूप से। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, शिक्षा का प्रसार, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सांप्रदायिक एकता। तो चौथे का जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है मेरे भाई। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार। उसके बाद पांचवें प्रश्न पर आते हैं। भारत में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1915, 1919, 1920, 1922। आराम से, इत्मीनान से इस सवाल का जवाब दो, ठीक है। क्योंकि ये असहयोग आंदोलन, आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाओ, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आ सकता है, यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1920, ठीक है। उसके बाद बिना किसी देरी के छठे क्वेश्चन पर आते हैं। असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण क्या था? अंग्रेजों का विरोध, किसानों का विद्रोह, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड, ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा असहयोग आंदोलन को बंद करने का कारण? तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, चौरी चौरा का जो कांड हुआ था, उस कारण जो है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917, 1918, 1919 या 1920। तो आपको याद रखना है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। ये बहुत फेमस कांड है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही फेमस है, इसके बारे में डेप्थ में अच्छे से, मतलब डीपली जा करके पढ़ो अच्छे से, ठीक है, विस्तृत रूप में एक तरीके से कह लो। उसके बाद आठवें प्रश्न पर आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दिल्ली, लाहौर, अमृतसर या चंपारण? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैपिंग में आता है। मैपिंग मतलब समझ रहे हो, जो मैप में टिक करने के लिए होता है। तो अमृतसर पंजाब, ठीक है। तो पंजाब यानी दिल्ली, यानी आप देख ही रहे हो सेंट्रल में एकदम, तो उसके जो है पश्चिम साइड में है पंजाब, तो वहीं पर आपको टिक करना है अमृतसर पंजाब, ठीक है। वहीं कहीं पे अगर आप टिक कर दोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड वहीं पर हुआ था, ठीक है। मैप के लिए भी और ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नौवां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? माइकल ओडवायर, या जनरल डायर, कर्जन, मोंटेग्यू? तो मेरे भाई माइकल ओडवायर, ठीक। कौन था? माइकल ओडवायर थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर, ठीक है। उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1917, 1918, 1919 या 1920? तो रोलेट एक्ट जो है मेरे भाई 1919 में ही पारित किया गया, ठीक है। 1919 में दो कार्य हुए, एक जो है बड़ा कांड हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, और एक रॉलेट रॉलेट एक्ट पारित हुआ, ठीक।
उसके बाद 11वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1923, 1935, 1940 या 1942? तो 1942 से ही भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगना चालू हुआ, ठीक है। उसके बाद 12वां, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? इसको बताने की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इसको एक झटके में आप आंसर कर सकते हो। तो आगे मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझदार हो, ठीक है। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, बी महात्मा गांधी जी, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जी, ठीक। उसके बाद 13वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस घटना से हुआ था? दांडी यात्रा, जलियांवाला बाग, चंपारण आंदोलन, सूरत विभाजन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी यात्रा या दांडी मार्च, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? ठीक है, दांडी देखो 3-4 जो घटनाएं हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण आंदोलन, दांडी यात्रा, उसके बाद और 2-3 जो हैं, तो जो ये सारी जो घटनाएं हैं मेरे भाई, इसको याद रखो, यही इस चैप्टर का मेन वो है, समझ लो कि मुख्य टॉपिक, ठीक है, मुख्य बिंदु है, इसको याद कर लो। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? तो आपका जो है दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुई, ठीक है। उसके बाद 15वां प्रश्न, नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कर समाप्त करना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, अंग्रेजों से बातचीत, किसानों को राहत? तो नमक सत्याग्रह क्या था? नमक कर जो है समाप्त करना, नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक। 16वें प्रश्न पर आते हैं, कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का गठन 1880, 1885, 1890 या 1900? तो मेरे भाई 1885 ईस्वी में कांग्रेस का गठन हुआ था। ओ ए ह्यूम, एलेन नहीं, ए ओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम, ठीक। उसके बाद 17वां जो है, हाँ मतलब वही अगला प्रश्न ही में ही आ गया मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियम ह्यूम, ठीक है, इन्होंने जो है उसकी स्थापना की थी। उसके बाद पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो पूर्ण स्वराज जो है का प्रस्ताव जो है आपका 1929 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कम और रोलेट एक्ट, देखो पूर्ण स्वराज पारित हुआ जो है 1929 में, और उससे 10 साल पहले यानी 1919 में जो है रोलेट एक्ट, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें आप याद कर लो। उसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1927, 1928, 1930? तो मेरे भाई इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1928। 30वें प्रश्न पर आते हैं और आखिरी प्रश्न है, आराम से इत्मीनान से इसका जवाब दो। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अंतिम परिणाम क्या था? भारत का विभाजन, भारत की आज़ादी, ब्रिटिश शासन का विस्तार, कांग्रेस का अंत? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका आराम से आप जवाब दीजिए। तो इसका तो मैं कहूँगा कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो है अंतिम परिणाम क्या था? भारत की आज़ादी, ठीक है मेरे भाई। भारत में राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत की जो है आज़ादी हो, अंग्रेजों से हम आज़ाद हों, ठीक है।